ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी यात्रा के 70वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और मैं दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक भगवत गीता के सबसे सरल और प्रभावशाली उदाहरणों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण मृत्यु के रहस्य को एक बहुत ही सामान्य मानवीय अनुभव जैसे कपड़े बदलना से जोड़कर समझाते हैं। प्रसंग यह है कि अर्जुन के मन में मृत्यु का जो भय और शोक है उसे मिटाने के लिए कृष्ण आत्मा के देहांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना की प्रक्रिया को वर्णन कर रहे हैं। तो सीधे श्लोक में चलते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार और सुनिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसा आपने देखा ये 4 पंक्तियों का श्लोक है, तो पंक्तिबद्ध इसका उच्चारण समझते हैं। पहली पंक्ति में देख रहे हैं आप, स्वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आराम से पढ़ा जाने वाला श्लोक है, पढ़ लेंगे आप। वासांसि हस्व पढ़ना है, सी जीर्णानि ये भी हस्व पढ़ना है, जीड़ को ज्यादा दीर्घ पढ़ना है, यथा पूरा पढ़ना है, यथा विहाय, तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। दूसरी पंक्ति में 3 शब्द हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो यहाँ पर 2 शब्द तो सही हैं, तीसरे शब्द में अवग्रह को ज़्यादा खींचना होता है, तो रो को हम खींचेंगे। नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तीसरे पंक्ति में 4 शब्द हैं, वो आपकी सरलता के लिए उसको 4 शब्द बनाए हैं। जीर्णान्य वैसे 1 शब्द लिखा रहता है, तो सरलता के लिए ये हमने इसको तीसरे चरण में डाला है। यथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णान, यहाँ पर आघात ले लेंगे, नौ निकालेंगे, जीर्णान कहेंगे और नन्यानि चौथे पंक्ति में नन्यानि, वहाँ पर भी न्य य और फिर न य 2 बार आ रहा है आगे मात्रा के साथ, तो नयन्यानि, नयन्यानि संयाति नवानि देहि। अब तीसरे चौथे के एक साथ सुन लेंगे। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नवानि देहि। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार और। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसके भावार्थ और शब्दार्थ को समझते हैं। वासांसि यानी वस्त्र या कपड़ों को, जीर्णानि पुराने या फटे हुए, यथा जैसे, विहाय त्याग कर या छोड़कर, नवानि नए, गृह्णाति ग्रहण करता है या पहनता है, नर मनुष्य, अपराणि दूसरे, तथा वैसे ही, शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि पुराने या अवस्था बीत जाने पर जो क्षीण हो जाते हैं, अन्यानि दूसरे या अन्य, संयाति ही प्राप्त होता है या जाता है, नवानि फिर से नए, और देही देहधारी या आत्मा। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है,
वैसे ही देहधारी आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझकर विलाप कर रहे हो, वो वास्तव में केवल वस्त्र परिवर्तन है। शरीर यहाँ वस्त्र है। जैसे वस्त्र फट जाने पर हम दुखी नहीं होते बल्कि नए पहन लेते हैं, वैसे ही जब शरीर अपनी उपयोगिता खो देता है या जीर्ण हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है। और दूसरा है आत्मा, ये पहनने वाला मनुष्य तो वही रहता है, बस उसका बाहरी आवरण बदल जाता है। अतः भीष्म और द्रोण जैसे महानुभावों के शरीर भले ही वृद्ध हो गए हों, उनकी आत्मा नए और सामर्थ्यवान शरीरों की ओर अग्रसर होगी। यह शोक का नहीं बल्कि एक स्वाभाविक चक्र का विषय है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसके बाद वाला भी यानी 23 वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर पूरा आत्मा का वर्णन है, तो उसको कल हम सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी जोड़िए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।